1949 26 नवंबर को हम लोग देश का संविधान को एडॉप्ट किया था, बनाया था, तो शुरुआत हुआ। उसी दिन को संविधान का दिवस का रूप से मना रहा है सारा भारत देश में। और आज हम लोग यहाँ अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजीव गांधी भवन में हम लोग मनाया। यहाँ में ऐसे कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, स्टेम्पर स्पीच का प्रोग्राम जो स्कूल बच्चों के साथ में प्रोग्राम किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, वंडरफुल प्रोग्राम। और बच्चे लोग ने बहुत पार्टिसिपेट अच्छा से किया। और हम लोग का रिसोर्स पर्सन एडवोकेट तोको साहब ने भी आया, तोको मीना मैडम और उनका साथी लोग ने अच्छा से उसका आयोजन किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये प्रोग्राम हर साल में कंटिन्यू होगा और ये आज से लेकर के 26 जनवरी रिपब्लिक डे तक कंक्लूड होगा। ये प्रोग्राम कंटिन्यू होगा और ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में यह आयोजन किया जाएगा। सारा भारतवर्ष में होगा। वो तो कांग्रेस पार्टी का ओर से आदेश है, उस आदेश का पालन करते हुए आगे हम लोग करने जा रहा है। इसमें संविधान का मोस्टली हम लोग जो फ्यूचर जनरेशंस को, हमारे भाई बहन है जो देश का हिस्ट्री के बारे में जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन लोग को हम लोग जानकारी दिलाएंगे और सभी को बताएंगे कि संविधान में कितना मूल्य है, संविधान कितना इम्पोर्टेंट है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग का जो लॉ है उसका अंदर में सब कुछ है। उसी में जो लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, उसी में सब कुछ है। उसका अंदर में सब सरकार भी चलते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुसार पर चलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के क्या काम करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम करना चाहिए, उनका कितना पावर है या फंक्शंस है या ड्यूटीज़ है, वो बताते हैं। तो उसको बचा के रहना बहुत ज़रूरी है। उसको कमजोरी नहीं होने देना है, क्योंकि कोई लोग तो कमजोरी होने के लिए कोशिश करते हैं और जो कोशिश करते हैं वो कामयाब तो नहीं होगा। क्योंकि इस प्रकार से जो लोग नेशनल फ्लैग को भी मिसयूज कर रहा है, सड़क में बांध देते हैं, हर गाड़ी में बांध देते हैं, कहीं नाला में, कहीं में दरवाजा में, इस प्रकार से अपना जो नेशनल फ्लैग को बेइज्जती करना तो ठीक नहीं है। मैं पहले भी कहा था, उसको सुरक्षित में रहना चाहिए, इज्जत देना चाहिए जो नेशनल फ्लैग को, और संविधान का जो प्रिम्बल का अनुसार पर चलना चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो हम लोग देश कैसे बचेगा, देश कैसे एकता होगा, देश कैसे यूनिटी होगा, हमारा सॉवरेनिटी कैसे मजबूत होगा। तो संविधान मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होगा। तो इसलिए हर वर्गों का लोग, हर समाज का लोग उसको पालन करना है, उसको मानना है और उसको जो देश का जो संविधान है, जो हिस्ट्री है, उसको जानना है। सर, सब गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंट जो सेक्टर है, गवर्नमेंट का गवर्नेंस का है, और कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहा है, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन रक्षक अभियान मना रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है? नहीं, हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन रक्षक तो पहले रक्षक तो होना पड़ेगा ना। रक्षक होने से तो देय होगा ना। हम लोग रक्षक भी मनाएंगे और देय भी मनाएंगे। हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, और आज का दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन डे को भी हम लोग मनाते हैं। ये हम लोग का हिस्ट्री है, हम लोग क्यों नहीं मनाएंगे। हम लोग तो अपना मालिक जैसे ही है, मालिक ही समझ लो, देश मालिक है और हम लोग उसका साथ में है। इसलिए कोई लोग कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ में करते हैं। आप लोग खुद ही मालूम है, विटनेस है, यहाँ आपका मीडिया का पावर नहीं, इंडिपेंडेंट ख़त्म हो गया। पहले ज़माने का जो मीडिया इंडिपेंडेंट था, एक अथॉरिटी था, एक इंस्टीट्यूशन था, वो आजकल दिन में वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। एक बायस हो गया है और किसी का अंदर में, किसी का गवर्नेंस का अंदर में, अथॉरिटी का अंदर में नौकरी जैसे कर रहा है, ये तो गलत है ना। उसका हम लोग विरोध करते हैं और उसको हम लोग अपील करेंगे कि जो संविधान के अनुसार पर आपको जो दायित्व दिया उसको आप लोग मान के चलिए, उसको रक्षा जरूर करिएगा।
जुडिशरी जो है, जुडिशरी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसलिए है जस्टिस हो। हर इंसान को जैसे जो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये दिया गया है, अथॉरिटी दिया गया है कि एक जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट होगा, तो ये इंडिपेंडेंट बरकरार के रखना है। हाँ, अथॉरिटी एज द इंस्टीट्यूशन रहना चाहिए। इंस्टीट्यूशन को कमजोरी होने नहीं देना है ना। जैसे अभी जो कोई एजेंसी बहुत इंस्टीट्यूशन कमजोर हो गया, किसी का कॉर्पोरेट हाउस में चला गया और देश में दो जात बनने जा रहा है, एक अमीर जात और एक गरीब जात। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो संविधान में तो नहीं कहा। संविधान में तो इक्वलिटी दिया गया है, सबको इक्वल राइट दिया गया है। तो हम लोग ये जो वर्तमान दो जात होने क्यों दे रहा है? ये तो गलत है ना। एक दो कंपनी को पूरा सारा जमीन जायदाद पूरा उसको देगा, ऊपर में चलने का उसका प्रॉपर्टी को भी वहाँ देगा, जमीन का प्रॉपर्टी को भी वहाँ देगा। एक आदमी को कैसे दे सकते हैं? तो वो तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगा ना। उसका हम लोग विरोध करते हैं और उसको देखना है जुडिशरी। और जो लेजिस्लेचर है, देखो लेजिस्लेचर का बिना तो कैसे सरकार होगा? लेजिस्लेचर आम जनता मालिक है, जनता सरकार बनाते हैं, तो जनता का बना हुआ सरकार को कोई यहाँ तो करने देते ही नहीं। एग्जीक्यूटिव का पावर नहीं है, लेजिस्लेचर का पावर नहीं है। पार्लियामेंट में हम लोग एमपी बना के भेजते हैं, हर प्रदेश में से हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी चुन के वहाँ पार्लियामेंट में भेजते हैं। उसका वहाँ बात करने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है, उसका कोई पावर नहीं है। उसका माइक चिन जाते हैं और उसको बाहर कर देते हैं, वहाँ से एक्सपेल कर देते हैं एमपी को घर से निकाल देते हैं। ऐसे वो कैसे मजबूत होगा? इट मीन्स दे आर डिमोरलाइजिंग दी इंस्टीट्यूशंस, डिसमेंटलिंग दी जो इस्टेब्लिश्ड सिस्टम्स ऑफ द नेशन। वो उसका हम लोग विरोध करते हैं और ये होने नहीं देंगे। देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो एक आम आदमी का लीडर रहा और वो जिस प्रकार से जो संविधान को उन्होंने चेयरमैन का नाते जो उन्होंने जो बनाया, सोच विचार के साथ बनाया। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का सरकार का अंदर में जो प्रधानमंत्री है, उनका नेतृत्व में और दोनों लोगों ने मिल के तो बहुत अच्छा से सोच विचार के साथ बनाया। और ये संविधान विशेष करके गरीब लोगों के लिए संविधान है। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और बैकवर्ड क्लासेस उसको ध्यान में रखते हुए संविधान को बनाया है। हर वर्गों के लिए संविधान बनाया, जो मेंस एंड वुमेन्स और जो हर गरीब परिवारों लोगों के लिए संविधान बनाया और उसका रक्षा के लिए बनाया है। उसको कोई नुकसान होने हम लोग नहीं देंगे। उस जो डॉक्टर बीएम अम्बेडकर का नाम को हम लोग उसको बरकरार के रहेंगे। सबसे पहले जितना मीडिया बंधुओं को धन्यवाद और सेकेंडली अरुणाचल कांग्रेस प्रदेश कमेटी को अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद और मुझे रिसोर्स पर्सन बुलाने के लिए आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है एक बहुत महान आदमी थे। ही इज़ कंसिडर्ड एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इन्होंने जो लॉ मिनिस्टर रहा इस भारत का और जस्टिस भी रहा। तो एक वो बहुत महान कलाकार आदमी थे जिन्होंने हमारा संविधान को रचा। और इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि सबसे पीछे वर्ग के लोग, सबसे लोएस्ट वर्ग के लोग भी आगे आकर के महान काम कर सकता है। और ऐसा काम करने के लिए हमारा भारत का संविधान जो है हमें फैसिलिटेट करता है कि हम आगे आकर के काम कर सकता है। भारत का संविधान जो है अगर हम देखा जाए हमारा जीवन का गाड़ी है। अगर भारत का संविधान ना होता तो ये भारत नहीं चलता और हम नहीं रहते और हमारा बीच में कानून व्यवस्था नहीं होंगे, हमारा हक नहीं होते, हमारा खाने का, जीने का, हमारा पीने का, हम जो इच्छा है कर सकने का जो हमें आज़ादी देते हैं वो भारत का संविधान देता है। तो इसीलिए भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान
और हमें फंडामेंटल राइट्स देते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देते हैं और काफ़ी सुविधा देते हैं। तो इसीलिए भारत का जो संविधान को सबको पालन करना चाहिए, उसे छेड़छाड़ करने से हम सबको रोकने में उसका मदद करना चाहिए, आगे आना चाहिए। इस बारे में तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे स्पेशल स्टेटस जो हमारा जो अरुणाचल को दिया है, जैसे हमारे यहाँ ट्राइबल स्टेट्स है, तो ये पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी है कि अदर बैकवर्ड क्लास को, जो पिछड़े जाति को, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग जो कानून लेके आता है, तो ऐसा सरकार, भारत सरकार जो बनाता है, राज्य का सरकार बनाते हैं, उनको रिजर्वेशन दे करके काफ़ी कानून बनाया गया है। तो उस कानून में अभी ढेर सारा कानून है। पंचायत के अंदर में जैसे वुमेन रिजर्वेशन है, 33% जो वुमेन को कॉन्टेस्ट करने दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो सभी को जगह दिया है। ये हमारा संविधान में जो सेकुलर शब्द जोड़ा गया है, वहाँ पे गीता को भी स्थान दिया है, बाइबल को भी स्थान दिया है, कुरान को भी स्थान दिया है और सभी धर्म के लोगों को स्थान दिया है। तो आप गलत नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अपना बाइबल मानना, अपना कुरान मानना, गीता मानना गलत नहीं।